आज मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है मातेश्वरी कि मैं बिल्कुल परेशान हूँ। मैं आपको कैसे मेरा 14 वर्ष का वनवास कटेगा। माँ सीता जी गंगा मैया के, क्योंकि जी गंगा मैया गंगोत्री से चली और गंगा सागर में जा कर के मिल गई हैं, लेकिन किसी भी दानव मानव से उन्होंने वार्तालाप नहीं किया है। लेकिन जहाँ पे आप बैठे हैं यहाँ माँ गंगा जी मुखवती कही गई हैं, क्योंकि माँ गंगा जी यहाँ माँ सीता से बोली। जब माँ सीता रोने लगी कि पति देवर संग कुशल बहोरी, आनी करहूँ फिर पूजा तोरी, माता गंगा खड़ी हो गई और माता गंगा रोने लगी कि पुत्री तुम्हें क्या कष्ट है, किस वजह से तुम परेशान हो। अचल रहे यही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। जब तक गंगा और यमुना में पानी है तब तक आप तीनों लोगों की जिंदगानी है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा इतिहास है जी, भगवान राम यहाँ तक राजसी भेष में आए थे श्रृंगवेरपुर धाम में, और यहीं उन्होंने अपने राजसी भेष का परित्याग किया था कि प्रातः होत बट क्षीर मंगाए, अनुज सहित सिय जटा बनाए। आप जैसे घुंघराले बाल थे प्रभु के, जब प्रभु यहाँ पे आते हैं तो प्रात सुबह होती है, बट मीन्स होता है बरगद, बरगद के वृक्ष का जो दूध निकलता है उसको अगर थोड़ा सा कट कर दिया जाए तो जो दूध निकलता है उस दूध को मंगाए। किससे? यहाँ का जो राजा था सुमंत, यहाँ का जो राजा था राजा गुह निषाद राज से मंगवाते हैं और उसी दूध को अपने घुंघराले बाल में लगा करके उसको जटा बनाते हैं और अपने पीताम्बर को, राजसी भेष को यहीं परित्याग कर देते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं और पीताम्बर धारण करके वनवासी रूप धारण कर लेते हैं। चौथा इतिहास है कि जी माँ गंगा मैया के पास जब यहाँ पे आए तो राजा गुह निषाद आया, बोला प्रभु आप तो बहुत बड़े राजा हैं, मैं आपके लिए बिल्कुल परेशान था, आपके दर्शन के लिए व्याकुल था, आपके लिए परेशान था। भैया धूपबत्ती हटा दो, दर्शन के लिए परेशान था। प्रभु आज ऐसा अवसर आया है कि आप मेरे दरबार में, मेरे नगर में आप आए हैं, मुझे आज सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो प्रभु से कहा प्रभु आपके पैर में जादू है, मैं आपको अपने नाव में ऐसे बैठाऊंगा नहीं। बोले क्यों? अरे छुअत शिला भई नारी सुभाऊ, जो सद पंगत गौतम राऊ। प्रभु गौतम ऋषि की नारी अहिल्या कई वर्षों तक पड़े पड़े पत्थर बन गई थी, उन्होंने श्राप दे दिया था, इंद्र के साथ गलत कर गई थी और प्रभु आपका पैर भी नहीं छुआ था, आपके पैर की रजधूली पड़ गई थी तो वह नारी बन गई थी। प्रभु यह नाव है मेरी, यही प्रतिपालव सब परिवार, इसी नाव से प्रभु मैं अपना पूरा परिवार का पालन और पोषण करता हूँ। प्रभु अगर एक नारी तो घर में खिला नहीं पा रहा हूँ, अगर दूसरी नारी हो जाएगी तो हमारा घर का सर्वसत्यानाश हो जाएगा। प्रभु ने कहा ऐसा है कि जो आपकी इच्छा हो वो आज आप कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ के राजा हैं, मैं यहाँ प्रजा रूप में आया हूँ। प्रभु ने कहा नहीं, तो लखनलाल गुस्सा होने लगे। तो लखनलाल से उस समय की बात राजा गुहा निषाद बता रहा है कि प्रभु अगले जन्म में आप सीधे शेषावतारी लक्ष्मण थे, शेषावतारी नाग थे और मैं उस जन्म में कच्छप था, भगवान विष्णु के क्षीर सागर में पैर चाटने की कोशिश करता था, लेकिन आप फन मार देते तो मैं फिर पुनः नीचे चला जाता था। प्रभु ने आज मुझे अवसर दिया है, मैं आज उस चरण को धुल करके जब तक पी नहीं लूँगा तब तक मुझे कभी मन की शांति नहीं मिलेगी। तो सोचिए इतना बड़ा राजा था, चाहता तो सोने चांदी जवाहरात इत्यादि के बर्तन लेकर के आता, उनके पैर को धुलता, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, पानी कठौता, जैसे जो पहले कठौती हुआ करती थी, माताएं रोटी बना करके रखती थी, उस कठौती को कर लेकर के आया कि बोला अगर ये कठौती में शायद मैं अगर करूँगा तो हो सकता है प्रभु के पैर में जादू होगा तो हमारी कठौती नाव बन जाए, वो नारी बन जाएगी, और जब नारी बन जाएगी तो प्रभु को मैं अपने नाव में नहीं बैठाऊँगा। तो उसने आया और क्या हुआ, पानी कठौता, पानी लेकर के आया, ना कि माँ गंगा जी के जल को लेकर के आया, पानी लेकर के आया और प्रभु के पैर को धुलने लगा। जब प्रभु को धुलने लगा तो उसको क्या हुआ, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारनी लागा। प्रभु आज इतना मेरा अति आनंद के साथ, उमंग के साथ मैं आज खुश हो गया हूँ प्रभु, कि आज मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि मैं कच्छ मच्छ खाने वाला, आज मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि मैं प्रभु के चरण को धुल रहा हूँ, प्रभु के पैरों को धुल रहा हूँ। प्रभु से कहा प्रभु ऐसा ना हो कि आपका पैर डगमगा जाए, मैं धुल रहा हूँ, आप दोनों हाथ मेरे सिर पे रख दें। प्रभु ने दोनों हाथ उसके सिर पे रख देते हैं।
जब चरण को धुल लेता है बोलता है प्रभु अगर आपका आदेश हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसी जल से अपने पितरों को भी हम पार कर दें। तो प्रभु ने कहा जो आपकी इच्छा हो। तो यही प्रतिरूप सता प्रतिरूपा सो पितृदेव पितृ सती स्वरूपा, उसने जल को उठाया और पितृ को जल दिया। प्रभु को ऊपर से जितने देवता थे वो सिहाने लगे कि बताइए कच्छ मच्छ खाने वाला प्रभु को धुल रहा है। ऊपर से पुष्प की वर्षा करने लगे कि बताइए आज केवट ने इतना बड़ा अवसर प्रदान हुआ। उसके बाद जी क्या हुआ कि जब प्रभु आए, चौथा पंजी आखिरी समय जो आया, प्रभु को जब केवट जी पार कराने लगते हैं तो माँ सीता और प्रभु राम रोने लगते हैं कि प्रभु आज ऐसा अवसर है मेरे साथ कि हमारे साथ में कभी कहा गया है, बुजुर्गों ने कहा है, हमारे ग्रंथों ने कहा है कि कभी पितरों का, कभी उनका प्रजाओं का कभी पैसा रोकना नहीं चाहिए। धोबी की कपड़ा धुलाई, नाई की बार कटवही और केवट की पार करवही, ये सब कभी रोकना नहीं चाहिए। आज ऐसा अवसर आया है कि मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं इनको नाव से पार करूंगा तो कुछ क्या दूंगा। तो उन्होंने कहा, इसीलिए कहा गया है पत्नी उसी को कहते हैं जो अपने पति के इच्छा को जान ले। सी अपी अकी अगति जानन हारी और मण मुदरी मन मुदित उतारी। माता ने मुदरी पहनी थी, चुपचाप पीछे हाथ करके प्रभु राम को पकड़ा दिया कि आप इसको रख लीजिए, जब पार होइएगा तो इसको दे दीजिएगा, नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे, केवट क्या कहेगा। जब प्रभु राम को पार करता है और प्रभु राम जब उसको मुदरी देने लगते हैं तो कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे अति आनंद उमंग अनुरागा, आज इतना मुझे आनंद प्राप्त हुआ प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी नदी पार किया है, आप मुझे भवसागर से पार कर दीजिएगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, ये मुंदरी आप ले लो। बोला प्रभु मैं आपसे एक ही विनती करूँगा कि जब आप 14 वर्ष का वनवास सकुशल करके आएंगे तो मुझसे आप मिलते हुए जाइएगा। मेरी यही विनती है और यही मेरी मांग है जो मैं आपको पार किया हूँ नदी। प्रभु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके बातों को सिरोधार करता हूँ। और जी पांचवा इतिहास जो यहाँ का है जी कि ये सामने जो आपके श्रृंगी ऋषि और शांता देवी बने, भगवान राम की बहन और बहनोई है ये, इनके द्वारा ही इन्होंने ही कहा कि भगवान राजा दशरथ का चौथा पना गया, कोई संतान नहीं थी। लेकिन वो एक बार इंद्र के दरबार में सभा हुआ। जैसे हम आप बर्थडे पूजा सत्यनारायण कथा इत्यादि करते हैं, उसी तरीके से इंद्र के दरबार में सारा चक्रवर्ती राजा नरेशाओं की सभा हुई। वहाँ राजा दशरथ जी पहुँचे। जैसे हम लोग गमछा रखे हैं, महाराज जी गमछा रखे हैं, तो इसको जो राजा लिए रहते हैं उसको अपने हाथ में लपेटे रहते हैं, तो इसको संस्कृत में सूप बोला जाता है। तो जब वहाँ सभा समाप्त हुई तो राजा इंद्र जी अपना गमछा वहीं पे भूल गए। जब गमछा भूल गए तो उनको पुनः याद आया। जब गमछा वो लेने गए तो इंद्र अपने द्वार पे जल छिड़कवा रहा था। जैसे आज भी लोग समाज में कहते हैं ना कि इनको कोई संतान नहीं, इनको अगर सुबह मुख देख लिया जाएगा तो हमारा दिन पार नहीं होगा, जिनको बोलते हैं लोग निसंतिहान। तो उनको हुआ, एक बार भूपत मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाई। मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा नरेश हूँ, अगर मेरे कोई संतान नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। वहाँ से रोते हुए अपने गुरु वशिष्ठ के पास आते हैं और गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि आप हमारे कुलपूज्य गुरु हैं, आज तक आपने मुझे कभी याद नहीं दिलाया। उन्होंने कहा अपना तुरंत हस्तरेखा मुझे दिखाइए। उन्होंने हस्तरेखा को देखा और हस्तरेखा देखने के बाद वो बताते हैं कि श्रृंगवेरपुर में श्रृंगी ऋषि महाराज रहते हैं, जो 3 लोग 14 भवन में, उनके अलावा कोई पुत्र कामना यज्ञ कराना नहीं जानता। आज भी अगर जिस किसी भी व्यक्ति को संतान ना हो रही हो, इस धरती पे आकर के माँ गंगा का स्नान करे और एक गंगा जल का पिपिया ले जा कर के अपने घर में धारण करके अपने पत्नी को 10 महीना तक पिलाए तो अवश्य ही उसको संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा ग्रंथों में वर्णित है। प्रभु ने कहा कि श्रृंगी ऋषि महाराज रहते हैं जो कि ब्रह्मा जी के पनाती हैं और ब्रह्मांडक ऋषि के पुत्र हैं। आप उनको लेकर के आइए, वही पुत्र कामना यज्ञ कराना जानते हैं। तो यहाँ वो आते हैं। यहाँ आने के बाद प्रभु को ले जाते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यही श्रृंगी ऋषि महाराज अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में जाकर के यज्ञ कराते हैं। यज्ञ से जो चरु निकलती है, खीर निकलती है, तीनों माताओं ने ग्रहण किया तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का
जन्म हुआ। अब यहाँ जी एक आखिरी प्रश्न आ जाता है और इतिहास आ जाता है कि इनकी बहन शांता कहाँ से आई, कि जो कि वह वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, जिसको आज बिहार प्रांत कहा जाता है, इसको अंग क्षेत्र कहा जाता था। वहाँ के राजा रोमपाद जी थे, और आज जिसको अवध नगरी कही जाती है, इसको उस समय साकेत नगरी कही जाती थी। साकेत नगरी के राजा दशरथ जी थे। राजा दशरथ और रोमपात्र जी में कड़ी मित्रता थी। कड़ी मित्रता होने के कारण ये राजा दशरथ जी आखेट खेलते हुए आखेट में इतने प्रफुल्लित हो गए थे कि अपने साकेत नगरी को डक गए और बिहार प्रांत में प्रवेश कर गए। तो बिहार प्रांत में कहा गया है, ए मन मान सरोरु हवाई, साम सुलभ यति स्त्री मनु पाई। वह ऐसा सरोवर था, उसमें ब्रह्मा जी का श्राप था कि जो पुरुष स्नान कर लेगा 1 साल के लिए स्त्री बन जाएगा। तो गर्मी से व्याकुल थे राजा दशरथ जी। इनको ख्याल नहीं था कि यह कौन सा सरोवर है। अच्छे जल को देख करके पुष्प कमल उसमें खिले हुए थे, उसमें जा कर के राजा दशरथ जी ने स्नान बना लिया, और स्नान जैसे ही बनाते हैं ये सुंदर नारी बन गए। उधर से राजा रोमपाद भी आखेट खेलते हुए आ रहे थे। इनको सुंदर नारी देख करके इनको अपने घर उठा ले गए और इनसे रति क्रिया क्रीड़ा इत्यादि किए, और जैसे क्रीड़ा किए 10वें महीना राजा दशरथ के ही गर्भ से शांता का जन्म हो गया। और 2 महीना जब बचे हुए थे, जैसे 2 महीना पूर्ण हुए तो राजा दशरथ फिर पुनः अपने स्वरूप में आ गए। तो राजा दशरथ ने राजा रोमपाद जी से कहा कि देखिए, अगर मैं इस पुत्री को अयोध्या ले जाऊंगा तो बड़ा अपवेश फैल जाएगा कि ये पुत्री आप कहाँ से लेकर के आए। इसको आप गिरवी रूप में रखिए, जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं आपको इससे ले लूँगा। जैसे आज के समय में हमारे यज्ञकर्ता, भागवत कार्यकर्ता, आचार्यगण, ब्राह्मणगण जो पूजा पाठ इत्यादि कराते हैं, जैसे हम आप दक्षिणा देते हैं, उस समय शांता रूप में कन्यादान किया जाता था कि जिसको योग्य लोग समझते थे कन्यादान कर देते थे। तो उसी समय इनको याद आया, सिंगी ऋषि महाराज ने इनसे कहा कि आप शांता रूप में मुझे क्या देना चाहते हैं। तो उन्होंने याद आया कि मेरी पुत्री से अच्छा कोई अवसर नहीं मिल सकता। उन्होंने राजा रोमपाद जी को बुलवाया, राजा रोमपाद जी से उन कन्या को बुलवाया, लेकिन ग्रंथ में यह वर्णित नहीं है कि सिंगी ऋषि महाराज की यह पत्नी है, पत्नी के रूप में वर्णित नहीं है। इन्होंने उनको क्या दिया, दासी रूप में दिया कि आपने मुझे संतान दिया है, संत हैं आप देवाधिदेव हैं, ऋषि हैं, आप लोगों को तपस्या के आगे भोजन पूजा पाठ का किस आप सामने भोजन का कोई ख्याल नहीं रहता। मैं इनको आपको दासी रूप में दे रहा हूँ। आपका वस्त्र साफ़ सुथरा करेंगी, आपके आश्रम की साफ़ सुथरा करेंगी, आपके फुलैया लेकर के आएंगी, आपके अनेक प्रकार की सहायता करेंगी। उसी समय उन शांता मैया को ले आकर के श्रृंगी ऋषि महाराज श्रृंगवेरपुर में पधारते हैं। तो यह श्रृंगी ऋषि महाराज और शांता देवी हो जाते हैं। तो प्रभु राम के जन्म से, कर्म से और क्रिया से, तीनों से जुड़ा हुआ स्थल है जी। आज आप लोगों का बड़ा परम सौभाग्य है, क्योंकि कहा गया है कि एहि सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक प्रभु राम की कृपा हुई नहीं तब तक आप यहाँ आ नहीं पाए। आज प्रभु की कृपा आपके ऊपर हुई, जो आपको यहाँ आने का अवसर मिला। जहाँ पे आप बैठे हैं श्रृंगेश्वर महादेव हैं। प्रभु राम के समय के ये इनका पूजन अर्चन करके तब प्रभु यहाँ से पग यात्रा शुरू किए। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का। हमारा नाम आचार्य गणेश वत्स है। मैं पुरोहित कर्म और इत्यादि कथा भी इत्यादि करता रहता हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद, प्रभु के आशीर्वाद से पूजन अर्चन चलता रहता है। बड़ा अच्छा लगा कि मुझे आज यह आप लोग इस धरती पे आए, और इस धरती पे किसी चीज़ की मांग नहीं है जी, क्योंकि भगवान राम भी आए तो राजा गुह निषाद ने कह दिया था कि प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो आप लोग इस धरती पे आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। राधे राधे। देखिए कितना सुंदर भगवान राम के विषय में जानकारी दिए महाराज जी। लेकिन मैं महाराज जी से एक बात और पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो इस समय सनातन धर्म को, ऐसे जगह को लोग पाखंड कहते हैं, तो उन लोगों को क्या आप कहेंगे, थोड़ा समझाइए अपने। देखिए, मैं सनातन धर्म के विपरीत जो कार्य क्रिया करने वाले लोग हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे संतगण और हमारे विप्रगण जितने भी हैं, सब लोग सही तरीके से
सनातन का पालन करें और हमारे सनातन को योग को बनाते हुए जितने भी हमारे सनातन अनुयायी हैं और जितने भी हमारे सनातन वक्ता हैं वह सब लोग हमारे सनातन के विषय में प्रज्वलित करें और सनातन को आगे बढ़ाने का काम करें और हमारे सनातन धर्म को जगाने का काम करें। यही हमारी आकांक्षा है और यही मेरी अभिलाषा है। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम भी बताए हैं, हम इसमें नंबर डाल देंगे। आप सभी भक्त यहाँ आवें, श्रृंगवेरपुर धाम से जुड़ें। इस प्रयागराज नगरी के अंतर्गत श्रृंगवेरपुर धाम बहुत विख्यात है और आप लोग आकर के यहाँ भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।